लगातार बार बार ये कह रहे थे कि ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार बीजेपी की भी सरकार नहीं है, ये सरकार मोहन यादव जी की भी सरकार नहीं है, ये सरकार माफियाओं की सरकार है। तो संभवतः ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है, पर सच्चाई है ये सरकार माफियाओं की सरकार है। पहले जब हम कहते थे कि ये मुख्यमंत्री पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और ये सरकार भी पर्ची की है, चुनाव में इनको वोट तो मिला नहीं, इनके नाम पे भी नहीं मिला वोट, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उन्होंने अपनी झूठी सच्ची योजनाएं गुमराह किया प्रदेश को और वोट किया। मोहन यादव जी को तो पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया। अब मैं एक नई बात कह रहा हूं, ये पर्ची बहुत महंगी होगी, ये पर्ची जिससे मुख्यमंत्री बना ये बहुत महंगी होगी। अब आप देखो कि कर्ज, क्राइम और करप्शन, हम बार बार कहते हैं सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार, ये कर्ज, क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार, कमीशन की सरकार। अभी कर्ज लेते हैं, जैसा कि कई बार इस पर अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने और हमने विधानसभा में इतना बड़ा एजुकेशन किया, उसमें भी मध्य प्रदेश कर्जदार प्रदेश होता है और प्रति व्यक्ति 50,000 रुपया कर्ज हो गया, जो पैदा होता है वो भी और जो मरता है उसके बाद उसके ऊपर। इस कर्ज का करते क्या है, तो उसके भी कई बार बता चुके हैं कि फिजूल खर्ची करते, अय्याशी, राजनीतिक अय्याशी, जिसमें विज्ञापन दिए जाते हैं, पब्लिसिटी की जाती है, हवाई जहाज का किराया दिया जाता है, हेलीकॉप्टर 9-10 लाख रुपए रोज के हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, इसको राजनीतिक अय्याशी बोला जा सकता है, उससे नीचे का शब्द नहीं। फिर जो कर्ज लेते हैं उससे भी पूरा नहीं पड़ता है, तो ये संपत्तियां बेचते हैं, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां 1100 करोड़ रुपए में सरकार ने बेची। इसका पूरा ब्यौरा भी आपको हम जारी कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां इन्होंने सिर्फ 1100 करोड़ में 101 संपत्ति बेची। और ये करता कौन है, ये करप्ट मंत्री करते हैं, जिनका सोना लापता स्थिति में पकड़ा गया। तुम भी जंगल अंदर घुमाओ, कहीं गाड़ी मिल जाए, सोना मिल जाए तो अपना भी काम चल जाए। मैं आप सबको भी आह्वान करता हूँ, इस बात का प्रार्थना करता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता को करता हूँ, किस भी हिस्से में जंगल में सोना मिल सकता है, गाड़ी में मिले, गड़ा हुआ मिले, पड़ा हुआ मिले। ये मध्य प्रदेश में पर्ची की सरकार है और महंगी है पर्ची, महंगी है पर्ची, ये समझने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले के ताजा घटनाक्रम पे मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अखबार में पिछले 8 दिन की खबरें क्या है। लाल अखबार में है ये खबर, क्या है, यक्ष ट्रस्ट 52 किलो सोना, 11 करोड़ केस कहां से आया, किसने कमाया। ये फंड आप ही लोगों का अखबार है, ये छोड़ो। फिर ये आया भ्रष्टाचार की महिमा, महारिकॉर्ड, मतलब मध्य प्रदेश के लिए महारिकॉर्ड। लोकायुक्त को बचाने के लिए लोकायुक्त से बचने के लिए गाड़ी में नकदी सोना छुपाया, आईटी तक योजना के तहत पहुंचाई, आईटी में से ही सूचना पहुंचा दी, पकड़ने वाले लोग पहुंचा दी, निकाल ले। यानी क्या है, मतलब सब मिली भगत है। पर्ची बहुत महंगी है, इस एहसास को आखिरी में आप लोग समझ पाओगे और प्रदेश को समझा पाओगे। फिर तीसरी ये क्या है, 54 किलो सोना, 10 करोड़ नकदी, 234 किलो चांदी। सोना और चांदी, ये सोना जो मुख्यमंत्री विदेश गए तो सोने की थाली और चांदी के चम्मच और खाना, और इधर खाद के लिए किसान डंडे खा रहे थे, वो खाना खा रहे थे। ये समझने की बात।
मतलब कोई अखबार ऐसा ये करोड़पति सिपाही छापे दो तो ये सिपाही याद रखना, करोड़पति सिपाही, आईटीओ का सिपाही, हवलदार है ना, ये 2,85,00,000। अब अभी सारे अखबार हैं अलग अलग, मैं कोई अखबार नाराज नहीं हो जाए कि मेरा नहीं बताया इसलिए माफी चाहता हूं, पर सवाल ये है कि एनसीईआरटी के आंकड़े कहते हैं, हमारा आरोप तो नहीं अपनी जगह, एनसीईआरटी के आंकड़े ये कहते हैं कि पहले 4 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे करप्ट राज्य है, सबसे भ्रष्ट राज्य है, पहले 4 राज्य। फिर एनसीईआरटी दूसरा कि जमीनों के मामले में सबसे ज्यादा घपले और घोटाले, जिसमें नेताओं का पैसा, जिसमें अधिकारियों का पैसा, जिसमें बिल्डरों का पैसा 2 नंबर का लगा है, वो भी अगर कोई पहला राज्य है तो मध्य प्रदेश। ये एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार, ये उनकी रिपोर्ट, ये मेरे आरोप। अभी ताजा लोक आयुक्त ने 19 सितंबर की सुबह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल, शब्द को समझना पड़ेगा, कांस्टेबल सिर्फ हवलदार, इसके ऊपर हायरार्की क्या क्या होती है मेरा मोबाइल, हवलदार उससे ऊपर, कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, मोबाइल कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, फिर उसके ऊपर होता है आरटी जो उसके ऊपर होता है, फिर आरटीओ, फिर उसके ऊपर होता है विभागीय जो भी, मतलब ये सबसे छोटी पोस्ट थी जिसके पास से ये सब मिला। अब कहानी ये है कि ये सबसे छोटी पोस्ट के हालात ये है, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के पूरे आईटीओ विभाग के सबसे बड़े जो पीएस और मंत्री रहे उनके हालात क्या होंगे। ये गंभीर विषय ये है कि करप्शन का एक तरह से समुद्र बन गया मध्य प्रदेश, समुद्र, सारी नदियां इसमें डूबती। अब आप देखो कि 2 दिन पहले और एक रेड थी, वो आयकर विभाग की, ये लोकायुक्त की है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त। उनने क्या किया, रियल एस्टेट कारोबारी के 2 दिन भोपाल, इंदौर, 51 ठिकानों पे छापे मारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले 18 दिसंबर त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, काली टी ग्रुप, ईशान ग्रुप, भोपाल, इंदौर के 51 ठिकानों पे छापे मारी। इसमें सबसे ज्यादा 50 ठिकाने भोपाल में शामिल थे। इसमें आईएएस, आईपीएस, राजनेता की पसंद वाले न्यूबर, लिंडोरी और मिंडोरा जैसे इलाके शामिल है। इन बिल्डरों के पास वो सब है। कहानी इस पूरी व्यवस्था को आप लोगों ने, मीडिया ने, परिस्थितियों में पब्लिक डोमेन में। अब मैं बात पार्टी की, हमारी पार्टी की करना चाहता हूं। नहीं, ये सब बात अपनी जगह, पर अभी आप लोगों ने जो कहानी बताई कि 50 करोड़ रुपए का लगभग सोना और 25-30 करोड़ रुपए के केस, 100 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते पूरे सारी आईटी की रेड, ईडी की रेड और अपनी ये अभी लोकायुक्त की रेड, इसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास पकड़े गए। मोटे तौर पे कहानी करप्शन की है। मतलब मध्य प्रदेश के सेंटर देखें तो मध्य प्रदेश कितना करप्ट है, इससे ये एहसास होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली नहीं बोलूंगा इसको, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का जो पकड़ा गया। अभी आरटीओ में एक अधिकारी, मुझे रात को पूरी जानकारी है, आरटीओ विभाग के पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है आरटीओ। नहीं, 35 करोड़ रुपए महीना, 35 करोड़ रुपए महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के, तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से
13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे मिल गई, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये उतना ही नहीं है भाई। ये पिछले 20 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का की करप्शन किया है आईपीओ का। वही अधिकारी ने बताया कि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए उसी पैसे में, और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आईपीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए? दुबई, मतलब अंदर से गए, बीच में ही कोई था? दुबई गए कैसे? जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा, मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहाँ लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं है तो स्वायत्त भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। इनको कैसे पता चला दुबई जाना, अपने छापा डालने वाला है? ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के मार का झगड़ा चल रहा है, जग जाहिर हो रहा है। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये भी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है? बीजेपी का नहीं है, माल का है, दोनों की लूट का है, दोनों उस विभाग के है। दोनों कितना भी करे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि हमने कह दिया कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, आप कल छाप भी दो, मध्य प्रदेश की जनता को क्या इससे नफा नुकसान हुआ? वो फिर जैसे पहले छापे डलते थे, अखबार की हेडिंग बनती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग भूल जाते थे, क्या हुआ पता ही नहीं। सब सेटलमेंट, सब मैनेजमेंट, ये परसेप्शन है। इसके सवाल जवाब होते हैं विधानसभा, वो लगती नहीं। इसके लिए सवाल पूछ सकता है विपक्ष का विधायक, विपक्ष की पार्टी विधानसभा में। 3 दिन लगे, 3 दिन में एक दिन कंडोलेंस होगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन बुलेटिन आएगी, जो चाहेंगे पास कराएंगे और घर जाएंगे। कुछ पूछना मत कि हम कितने करप्ट हैं। ये इस बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। मैं सुमित्रा महाजन जी अभी जिंदा है, बुजुर्ग है, सबसे सीनियर नेता है। एक रघुनंदन शर्मा जी से मैं कभी मिला नहीं, उनके भी मैं बयान देखता रहता हूँ, वो भी बड़ी सवाल उठाते हैं, हमने बीजेपी को खून से सींचा, हमारी पार्टियां अपने डिफरेंस, ऐसे और भी लोग हैं। वो लोग कहां चले गए? ये रावण जैसे लूट रहे हैं प्रदेश को, और आप लोग मौन हैं, चुप है, भ्रष्ट राष्ट्र बने हुए हैं। आंखें खोलो, देखो कि जो सिंचाई विभाग है वो किस मंत्री के पास है, और कितना माल, कितने टेंडर, कितनी बार, कितना करप्शन। 10% से कम करप्शन नहीं हो, सीधा लिया जाता। कौन सा विभाग ऐसा है जिसके टेंडर होते हैं और 20%, 30% करप्शन टेंडर के क्लियरेशन में नहीं मिलता, टोटल करप्शन होता है 50%। ये पर्ची महंगी है, अब 50% करप्शन से चले, इसलिए मैंने कहा ये महंगी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारा दायित्व सिर्फ बयान देकर मीडिया से बात करके समाप्त नहीं होता है। हमारा दायित्व अल्टीमेटली प्रदेश को इस करप्शन से निजात दिलाने के लिए, संघर्ष को करने के लिए हमें जनता ने कहा है कि आप लड़ो, आप विपक्ष में, हम अपना धर्म निभाएं। हम इस पूरे मामले को लेकर परिवहन विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो 2 चश्मे उनके पास, 2 हाथ है, 2 आंख है, वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं।
सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर पाक साफ हो जाएंगे, तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को खोलने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर देंगे। इस पूरे परिवहन विभाग में जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए, और इसमें चूंकि कांस्टेबल की यह स्थिति है, हवलदार की यह स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार? हवलदार के पास 52 किलो सोना, 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई, बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आप तो पुलिस भी भेज दी और चोर को कह दिया भाग जा। यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। 1100 करोड़ रुपए की जमीनें बेची, इस प्रश्न के उत्तर में आया, लिस्ट है, जारी कर रहे हैं। अगर इन जमीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, ये लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करें, तो ये 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। तो 10,000 करोड़ रुपए की जमीनें, संपत्तियां अगर बेची 1100 में, तो सांठगांठ भी हुई होगी। सरकार नहीं बेची, अपना ये कर्ज का बोझ को सर पे लेके कर्ज तो नहीं रहे, पर संपत्तियां भी बेच रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा। ये 1100 करोड़ रुपए की 101 संपत्तियां देश ही बेचा है। ये बीजेपी ने देश बेचा है, प्रदेशवासियों, देशवासियों। यही तो देश होता है। देश क्या है? आप, हम, इस देश की व्यवस्था, इस देश की संपत्ति, यही तो देश है। भारत माता है, यही तो भारत माता है। तो ये भारत माता बिक रही है और बीजेपी बेच रही है, नरेंद्र मोदी बेच रहा है, मोहन यादव बेच रहा है। तो इसकी भी जांच कराएंगे, इसके लिए भी कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये दो। तीसरी, ये भोपाल को लेके कहानी, ये खुलासे और करूंगा। ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी का में नेताओं के, अधिकारियों के, उनके रिश्तेदारों के सबके प्लाट है, और ये भोपाल के कैचमेंट एरिया में है, जो तालाब के कैचमेंट एरिया में। परमिशन किसने दी इस कॉलोनी को? जो अभी मास्टर प्लान बना रही है यहाँ अधिकारी, लो डेंसिटी एरिया, लो डेंसिटी एरिया। तो इसका खुलासा चूंकि 1-2 दिन बाद फिर हम इसकी पूरी तह तक जाकर करेंगे, पर मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस तरह का एकदम खुला करप्शन, भ्रष्टाचार, पर्ची बहुत महंगी है पर्ची। इसलिए आप सबसे आशा है कि इन बातों को करें। कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। देश राष्ट्र बनेंगे, हम बनेंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान कृष्ण के रोल में कांग्रेस पार्टी रहेगी, धर्म के साथ, न्याय के साथ, संघर्ष के साथ।